हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से संबंधित इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज ये हमारी संविधान की 9th क्लास है। अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं और आपसे पूछा यह गया है कि उनमें से कौन सी ऐसी एक ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन ध्यान से और फिर मुझे अपना आंसर बताइए। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। यह एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कि आर्टिकल 51 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज़। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछना चाहती हूँ कि यह जो फंडामेंटल ड्यूटी है वह भारतीय संविधान के कौन से भाग में, कौन से पार्ट में बताई गई है। तो वह भारतीय संविधान के पार्ट 4th ए में बताई गई है फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन। कुल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। क्वेश्चन, पार्ट 4th ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यस, ये हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, इसमें ही पता चल गया। पार्ट 4th ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वह फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। वह कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड हुआ था? आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। क्वेश्चन, द प्रोविज़न ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीज़न, ये वाली बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो आपका क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 44। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन ऐसा है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेट करता है। वह कौन सा है? यस, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। यह टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मेरा आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और एराइज हो जाता है कि यह कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है। तो यह आप आंसर कर देंगे इसमें कि यह आर्टिकल 40 से रिलेट करता है। क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टुलेट्स सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इससे रिलेट करता हुआ आर्टिकल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन डी, आर्टिकल 50। क्वेश्चन, आर्टिकल 32 इज द वेरी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, यह स्टेटमेंट किन के द्वारा दिया गया था? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा इज नॉट एप्लीकेबल। जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है इज नॉट एप्लीकेबल। रिट हम जानते हैं, आपके सामने 4 रिट के नाम दे रखे गए हैं, पर वो कौन सी एक रिट है जिस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता है? आंसर क्या होगा? उस रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस रिट। क्वेश्चन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ये वाली बात हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में बताई गई है? आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 23 में। क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड ऑन विच द स्टेट कैन प्लेस रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट, विच राइट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर। आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये। यस, ऑप्शन सी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आज यहाँ पर आपकी संविधान की एक और क्लास कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले भी हम संविधान की कई क्लासेस करवा चुके हैं और आज आपकी ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।